हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल एरो स्पोर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे बास्केटबॉल के बारे में कि बास्केटबॉल का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे इसकी गवर्निंग बॉडीज आई और कैसे इस कोर्ट में मेजरमेंट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, साथ में इसमें की टर्मिनोलॉजी कौन सी है जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं। जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का जो ओरिजिन हुआ था वो किसने बनाई किसने थी, बास्केटबॉल का गेम किसने बनाया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1891 में स्प्रिंगफील्ड के अंदर जो जेम्स नीस्मिथ थे, जो आपको ये पिक्चर में जो ये दिखाई दे रहे हैं जेम्स नीस्मिथ हैं, ये इन्होंने बास्केटबॉल का ओरिजिन किया था यूएसए के अंदर। उस टाइम उसका नाम आईएमसी इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल था। आज अगर हम देखेंगे तो इसका नाम है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज, जो कि एक बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं हाईली ट्रेंड कॉलेज है जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें इस पेज में इम्पोर्टेंट जो बात है जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो बास्केटबॉल का ओरिजिन है वो 1891 के अंदर हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्प्रिंगफील्ड के अंदर, वाईएमसी इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल के अंदर। और किसने किया था? जेम्स नीस्मिथ ने किया था। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाईएमसी जो है कि वो इंडिया में कैसे आए, कि जो इंडिया में कोलकाता के अंदर इसका मैच खेला गया था, ये हम जानते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देखी जाए, जो फर्स्ट जो कंडक्ट किया गया था वो न्यू दिल्ली के अंदर इसका चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी 1934 के अंदर। लेकिन जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम कहते हैं BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1950 के अंदर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट, जो ये गवर्निंग बॉडी है इंडिया के अंदर, जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो बास्केटबॉल के रूल जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज वगैरह करवाती है वो है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो बास्केटबॉल के गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है वो है फीबा, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट आप ज़रूर याद रखेंगे, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1932 के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है 1932, जो नेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मीज़ स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। बहुत सारे आपने हेडक्वार्टर देखे होंगे जो लुसाने स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा में मिल जाएंगे, लेकिन जो फीबा का हेडक्वार्टर है वो आपको मीज़ के अंदर मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट जो आपको इसमें यहाँ याद रखना है कि फीबा की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1932 के अंदर, और इसकी गवर्निंग जो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है ये, और इसका हेडक्वार्टर है मीज़ स्विट्ज़रलैंड के अंदर। उसके बाद अगर देखें तो अपने जो पहले रिकैप किया है BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1950 के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया है कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर। जो ये क्या करती है, ये चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप उनको स्ट्रक्चर करती है और स्टेट लीग्स को ऑर्गेनाइज करवाने में भी हेल्प करती है। अब जो मेन जो अपने जो बात करेंगे वो है रूल्स के बारे में, कि इसमें कितने रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। कि मोस्टली जो जेम्स नीस्मिथ ने ये बनाया था बास्केटबॉल गेम, तो इसमें 13 ओरिजिनल रूल्स हैं। कितने हैं? 13 ओरिजिनल। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें ओरिजिनली 13 रूल्स हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सब शुरू होते हैं वो होते हैं कोर्ट डायमेंशन के। कोर्ट डायमेंशन क्या होता है कि भाई कोर्ट को कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन सी कितनी मेजरमेंट होती है, कोर्ट की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, जो मेजर इसमें जो लाइनिंग है, 3 पॉइंट एरिया कौन सा है, फ्री जोन कौन सा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बास्केटबॉल कोर्ट का जो मेजरमेंट है जो वो कितना होता है। तो वो होता है 28x15। यहाँ आपको इस मैप जो एक दिया हुआ है इसके अंदर आपको शो हो रहा होगा कि इसमें 28x15 का होता है। मेन जो होगा वो ये होगा 28 और ये होगा 15। ये आपको याद रखना है, इस चीज़ को एक बार भूल जाइए। 28x15 मीटर लेंथ इसकी होती है 28, और जो विड्थ होती है वो होती है 15 मीटर। अब इसके बाद जो दूसरी है, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। इसके बाद जो हमें जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो बास्केट होती है, अपने देखते हैं कि जो बास्केट बनी होती है इसके अंदर जो गोल डाला जाता है उसकी हाइट कितनी होती है। तो हमेशा याद रखना 3.05 मीटर। अगर फिट की बात की जाए तो वो 10 फीट होगा। जब जेम्स नीस्मिथ ने ये बनाया था तो उसको 10 फीट की हाइट पे बास्केट को टांगा गया था। तो अपने को ये दोनों मेजरमेंट याद रखनी है, फीट में भी याद रखनी है और मीटर में भी याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों
कभी कभी फीट में पूछ ली जाती है और कभी कभी मीटर में पूछ ली जाती है। अगर मीटर में पूछे तो आपको याद रखना है कि 3.05 मीटर, अगर फीट में पूछे तो 10 फीट। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसमें आपको इसी के अंदर बताऊं तो ये जो बीच में 2 हाफ में डिवाइड होता है ये, ठीक है, जैसे 28 है तो आप उसको 2 हाफ में डिवाइड कर दोगे। अब जो ये बीच का जो आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये जो सर्कल है, सर्कल को मैं आपको ड्रॉ करके, ये वाला जो सर्कल है इसकी मेजरमेंट आप जरूर याद रखना कि इसका जो डायमीटर होता है सर्कल का वो होगा 3.60 मीटर। अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हाफ हो जाती है, आपको भी पता है, तो 1.8 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटर सर्कल होता है उसका डायमीटर क्या होता है, तो आप बता दो 3.60 और उसकी रेडियस क्या होती है तो 1.80। समटाइम्स इसमें क्या होता है कि फीबा के रूल भी आ जाते हैं, लेकिन अपने को इसको दूसरे रूल याद रखना है कि 28 × 15 तो इसका कोर्ट का एरिया है। जो सेंटर सर्कल है जो मैंने अभी आपको शो करके दिखाया, ये जो सेंटर सर्कल है इसकी जो डायमेंशन है, जो डायमीटर है वो है 3.60 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा जो ये जो 3 पॉइंट आर्क है, आपको जो ये दिख रही है ये वाली जो ये 3 पॉइंट आर्क है, इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, तो इसको हमेशा याद रखना 6.75 मीटर। यहाँ भी लिखा होगा, आपको मैं क्लियरली शो कर दूँ 6.75 मीटर। इसमें क्या होता है कि सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ से अपने अगर जब बनाते हैं तो ये 6.75 मीटर का सर्कल होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर करनी है कि 3 पॉइंट आर्क होती है वो 6.75 मीटर की रेडियस होती है। अब इसमें क्या है, फ्री थ्रो लाइन भी होती है। फ्री थ्रो लाइन यहाँ पे होती है, फ्री थ्रो लाइन, उसका मेजरमेंट क्या होगा कि 5.80 मीटर के बाद जो लाइन होगी वो फ्री थ्रो लाइन होगी। जैसे आपको ये चीज़ दिख रही होगी ये वाली, इसके बाद ये फ्री थ्रो लाइन है। ये जो अंदर जो ये बॉक्स बना ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपको हमेशा याद रखना है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसके अंदर क्या होता है कि आप 3 सेकंड के बाद आप ऑफेंसिव जो प्लेयर है वो 3 सेकंड के ज़्यादा उसके अंदर नहीं रह सकता है। इसमें जो ये मेन जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको बता दी है, मतलब जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर और मेजरमेंट आती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब बॉल के बारे में देखते हैं कि बॉल का वेट क्या होता है। मैक्सिमम जो बॉल का वेट है वो हम 650 ग्राम से ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम बॉयज़ की इंटरनेशनल बॉयज़ गेम्स की बात करें तो उस बॉल का वेट 567 से 650 ग्राम होना चाहिए। अगर हम बॉल के साइज़ की बात करते हैं तो 7 नंबर की बॉल, इट मीन्स कि जो बॉल होती है उसका 7 नंबर की बॉल है, वो बॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड बॉल है, और जो गर्ल्स के लिए जो 6 नंबर की बॉल है वो स्टैंडर्ड बॉल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्लस में एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वेट होता है बॉल का वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए डिफरेंट होता है। अभी बॉयज़ के लिए जो वेट बताया वो 567 से 650 ग्राम। ओके, लेकिन गर्ल्स के लिए वेट क्या होगा 510 टू 567 ग्राम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब बेसिक नॉलेज है बास्केटबॉल के बारे में कि बॉल का वेट कितना होता है, साइज़ को क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। और प्लस में एक चीज़ कभी कभी एग्जामिनर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि जो सर्कमफेरेंस होता है बॉल का, जो सर्कमफेरेंस है वो बॉयज़ का होता है 75 टू 85, 78, 75 टू 78, एंड गर्ल्स का जो होता है वो 72 टू 73। समटाइम्स कभी कभी 72.8 टू 75 भी लिखा होता है, तो आप ये भी ध्यान रखोगे सेंटीमीटर। ओके, अगर हम अब मेन बात कर लें कि अब रिंग जो होती है जिसमें मतलब बास्केट करते हैं खेलते हुए, जो ये रिंग बनी होती है इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 45 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे भी लिखा होगा डायमीटर जो होता है वो 45 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन इसी के साथ जो ये नेट का जो वर्टिकल जो नीचे ऐसे नेट का जो ये लूप सा लटका हुआ होता है उसकी लेंथ, जो हाइट आपसे पूछ ले कि मतलब लंबाई कितनी होती है, तो वो याद रखना 42 सेंटीमीटर होती है, 42 सेंटीमीटर। और अगर आपसे लूप पूछ ली जाते हैं कि जो ये बास्केट होती है इसमें यहाँ पे लूप होते हैं, अगर आप ध्यान से अगर उसको देखेंगे तो उसमें 12 लूप होते हैं। इन बस बेसिक चीज़ है जो आपको ये याद रखनी है, और तो ज़्यादा इसमें है नहीं नॉलेज वाली कुछ, बस जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या बेसिक जो गेम खेला जाता है बास्केटबॉल, उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो यूज़ की जाती है, जो आपको याद
करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली ड्रिबलिंग तो आपको सभी गेम में पता होगा, जो बॉल बास्केटबॉल होती है ड्रिबलिंग, हैंडबॉल में भी ड्रिबलिंग यूज़ होती है, बास्केटबॉल में यूज़ होती है। तो ये चीज़ क्या होता है कि वन हैंड से क्या होता है कि बॉल को कंटिन्यू फ्लोर के ऊपर टैप करना, उसको कहते हैं ड्रिबलिंग। लेफ्ट शॉट के अंदर क्या होता है, इमेज लगाई थी वो गायब हो गई है, चलो कोई बात नहीं, वैसे समझा देते हैं। देखिए हाई परसेंटेज शॉट होता है ये, मतलब बिल्कुल लेप शॉट तो आप ऐसे मान सकते हो कि ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेप शॉट कैसे क्या होता है। वन हैंड से एक आप बास्केट करते हो, ओपोनेंट आपको रोक रहा होता है तो आप एकदम से बास्केट देते हो, उसको लेप शॉट बोला जाता है। डंक शॉट में क्या होता है कि आप सीधा डायरेक्ट, जैसे बास्केट आप सीधा डायरेक्ट दोनों हाथों से या एक हाथ से उस बास्केट के अंदर सीधा डाल देते हो, तो उसको उससे बोला जाता है डंक शॉट। डंक शॉट के बारे में भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं। बेसिकली लेअप शॉट और डंक शॉट, ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो एग्जामिनर ये पूछे तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको लेअप शॉट और डंक शॉट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं की होल। की होल के बारे में मैंने आपको जो बताया कि जो ये जैसे ग्राउंड बना हुआ है, इस ग्राउंड के अंदर यहाँ अपने वो बास्केट में इस एरिया में ये आपको कुछ की होल टाइप का कुछ लग रहा होगा कि जैसे ये की समथिंग की का होल हो, तो इसी टर्मिनोलॉजी को हम की होल बोलते हैं। कि की होल जो वर्ड है किसमें यूज़ किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में तो आप सीधा सा आंसर है इसका कि बास्केटबॉल में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल के अंदर 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल, 5 सेकंड रूल एंड 24 सेकंड रूल। तो ये क्या है, हम थोड़ा सा इसके बारे में पता कर लेते हैं। 3 सेकंड रूल में क्या होता है कि जो ऑफेंसिव प्लेयर होते हैं, जैसे कि अटैक करने जो जाता है प्लेयर, उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो क्या है कि ना 3 सेकंड से ज़्यादा रुक नहीं सकता, उसको या तो बाहर आएगा या फिर वो अटैक करेगा। अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा लगातार 3 सेकंड से ज़्यादा उस एरिया में रहते हो तो वो फाउल हो जाएगा। इसलिए 3 सेकंड रूल आपको इस बारे में याद रखना है। इसके बाद अगर सीधा उसके 8 सेकंड रूल की बात करूँ तो 8 सेकंड रूल क्या कहते हैं? 8 सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आपके पास गोल किया या नहीं किया, अगर आपके पास बॉल आ गया तो आपको ऑफेंसिव अटैक करने के लिए ऑफेंसिव टीम के कोर्ट में 8 सेकंड के अंदर जाना ही होगा। अगर आप अपने ही कोर्ट में अपनी ही बॉल को पकड़ के खड़े रहते हैं तो वो फाउल हो जाएगा। 1 सेकंड से ज़्यादा अगर आप पकड़ के खड़े रहते हो तो वो फाउल है। अगर आपको बॉल पकड़ ली और 8 सेकंड के अंदर आपको ऑफेंसिव टीम अटैक करने वाली टीम के कोर्ट में आना ही पड़ेगा, जहाँ आपको अटैक करना है। अगर आप नहीं आते हो तो वो फाउल माना जाता है। और 24 सेकंड रूल क्या कहता है? 24 सेकंड रूल ये कहता है कि आपको 24 सेकंड के अंदर ओपोनेंट के बास्केट पे अटैक करना ही होगा। अगर आप ओपोनेंट के बास्केट पे अटैक नहीं करते 24 सेकंड के अंदर तो वो फाउल है। इट मीन्स कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप बॉल पकड़ के सीधा ही पास कर रहे हो, ड्रिबल कर रहे हो, लेकिन आप अटैक नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। बास्केटबॉल का एक सिंपल रूल है कि आपको 24 सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर तो आपको कोर्ट के अंदर जाना है। 24 सेकंड ये कहता है कि 24 सेकंड के अंदर आपको जो बास्केट दिख रही है आपको, उसके ऊपर आपको अटैक करना ही होगा, अदरवाइज फाउल है, अपोनेंट के पास बॉल चली जाएगी। तो ये तो रूल्स के बारे में, जो 8 सेकंड, 5 सेकंड एंड 24 सेकंड। 5 सेकंड का कुछ आपको शायद रह गया ना। 5 सेकंड ये कहता है कि 5 सेकंड रूल में थ्रो इन का टाइम होता है या फ्री थ्रो का टाइम होता है। अगर आपको कोई फ्री थ्रो मिलता है थ्रो बास्केट करने के लिए तो उसका टाइम क्या होगा? 5 सेकंड होगा। अगर आप थ्रो इन बॉल को अंदर थ्रो करते हैं उसका भी टाइम आपके पास 5 सेकंड का होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है 24 सेकंड के बारे में कि आपको लूप पे अटेम्प्ट करना होता है। और 8 सेकंड वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि फ्रंट कोर्ट में आपको जाना होगा। 5 सेकंड वाला थ्रो इन करनी होगी बॉल, या फिर आपको फ्री थ्रो करना होगा। अगर 5 पर्सनल अगर कोई प्लेयर फाउल कर देता है तो इंडिविजुअली वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। ओके, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी वो मैंने आपको बास्केटबॉल के बारे में बता दी है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन कब होता है। अभी एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं बास्केटबॉल का ओरिजिन कब होगा, आप कमेंट में आंसर अपना दे सकते हैं, और कहाँ पे हुआ और किसने किया बास्केटबॉल ओरिजिन। कि बास्केटबॉल को एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं अभी आपको बता दूँ, इसको कई बार अपने नीस्मिथ बॉल भी कह देते हैं, नीस्मिथ बॉल। तो नीस्मिथ बॉल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है, जो इसकी इन्वेंट जो किया था इसने, ओरिजिन में भी इन्वेंट बोलते हैं अपनी,
तो वो जेम्स नीस्मिथ ने किया था। तो अपने इसको कई बार ऐसे मैच करने के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि नीस्मिथ पूल किसे कहते हैं, या फिर कोई और गेम भी दे देगा, जैसे बैडमिंटन दे देगा तो बैडमिंटन के सामने लिख देगा बैटल डोर, तो बैडमिंटन को अपने बैटल डोर भी कहते हैं। ऐसे ही बास्केटबॉल को नीस्मिथ बॉल भी कहा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।